उमेश पाल की हत्या पर TV9 का बड़ा खुलासा सामने आया। मर्डर के बाद असद को बचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जब उमेश पाल का मर्डर किया गया, उमेश पाल का मर्डर 24 फरवरी 2023 को किया गया था, लेकिन मर्डर के बाद असद को, अतीक के बेटे को बचाने की प्लानिंग की गई। मर्डर के वक्त असद को लखनऊ में दिखाने की प्लानिंग की गई थी। असद ने अपना मोबाइल फोन और ATM कार्ड गुर्गे आतिन को दे दिया था। लखनऊ में होने का सबूत दिखाने के लिए ATM से पैसे निकाले गए थे। मंकी कैप का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा देने की प्लानिंग की गई थी। असद का फोन इस वक्त पुलिस के पास है। एक खुलासे हो रहे हैं। मर्डर के बाद आतिन जफर हैदराबाद में किसी रिश्तेदार के घर भी छिप गया था और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आतिन को हिरासत में अब ले लिया है। तो असद को बचाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। हालांकि लीड कर रहा था उमेश पाल हत्याकांड को, असद ही लीड कर रहा था, लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो उसे कैसे बचाया जाए, इसके लिए प्लानिंग तैयार थी। असद प्रयागराज में था, आतिन के जरिए लखनऊ में दिखाने की प्लानिंग थी कि जब वो यहां प्रयागराज में गोली चला रहा होगा तो उस वक्त उसका ATM कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा। असद ने अपना फोन, ATM कार्ड आतिन को सौंप दिया था। गुर्गे आतिन जफर को असद दिखाने की साजिश थी। समीर, बिल्कुल, तो देखिए किस तरह की प्लानिंग की गई थी, लेकिन इसका नतीजा कुछ निकला नहीं, हासिल वसूल कुछ हुआ नहीं। असद उमेश पाल का मर्डर कर रहा था और आतिन असद के कहने पर ATM कार्ड से, उसी के ATM कार्ड से पैसे निकाल रहा था ताकि लोकेशन को लेकर घालमेल किया जा सके। असद मर्डर करने वाली टीम को लीड कर रहा था। ATM से पैसे निकालने का वीडियो CCTV में कैद हुआ। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें देखिए कैसे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और कैसी कैसी प्लानिंग सामने आ रही है हत्यारों की। प्रत्युष जी, पुनीत, यानी कि एक बात तो साफ है कि पुलिस को गुमराह करने की हर संभव कोशिश की गई थी। देखिए, ये उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग को काफी फूल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया जाना था और इसीलिए अतीक अहमद ये चाहता था कि इसमें उमेश पाल किसी भी कीमत पे बचे नहीं और इसीलिए असद को जो है लीड करने के लिए कहा गया। लेकिन लीड करने के दौरान असद की कोई भी पहचान उजागर ना हो, पुलिस को कोई असद के बारे में सुराग ना मिले, इसके लिए एक पूरी तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी। पहले असद के लिए एक मंकी कैप मंगाया गया जिसको असद को पहनना था और पुलिस ने शूटर्स की गाड़ी से यह मंकी कैप भी बरामद किया, ऐसे हमारा सूत्र बताता है। इसके अलावा जो असद का बेहद करीबी लखनऊ में आतिन जाफर है, उसको असद ने कहा था कि वो मोबाइल फोन और असद का ATM अपने पास लखनऊ में रखे और जिस वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा उस वक्त ATM कार्ड को ले जाके किसी लखनऊ के ATM से आतिन जो है पैसे विड्रॉ करेगा। आतिन जाफर के बारे में, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई। आतिन जाफर की जी बिल्कुल, आतिन जाफर को पुलिस ने हैदराबाद से डिटेन किया था और उससे लगातार पूछताछ की। तो जो मोबाइल फोन था असद का वो आतिन के पास मिला था और उस मोबाइल से बहुत सारे राइज खुले, उसी से ये चैट खुली कि कैसे सौलत हनीफ से वो बातचीत कर रहा था, उसी से असद के तमाम पुराने नहीं पुनीत, लेकिन ये जो जानकारी आप दे रहे हैं इसमें सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि जब ये तय हुआ था कि मंकी कैप लगाकर इस वारदात को अंजाम देगा असद, तो ऐसा तो हुआ नहीं। असद ने तो जानबूझकर ऐसा लगा कि अपना चेहरा सबके सामने दिखाया। उसको पता था कि CCTV कैमरास लगे हुए हैं, फिर भी वो कार से खुद बाहर निकलकर बिना मंकी कैप के गोली चलाता नजर आया।